हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि सीआईएसएफ की जो ड्राइवर की जो वैकेंसी थी वो भी आ चुकी है और अब आपकी मार्च के अंदर सीआईएसएफ ट्रेडमैन की 2025 की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे जो सीआईएसएफ की जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है बच्चों, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 1161 वैकेंसी है टोटल। कितनी है? 1161 वैकेंसी है आपकी जो सीआईएसएफ की जो भर्ती है कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंदर। ठीक है, और बच्चों आज से पहले मतलब लगभग 20-25 दिन पहले, लगभग 3 वीक हो चुके हैं, सीआईएसएफ की ड्राइवर की वैकेंसी है वो भी आ चुकी थी, है ना। 1048 कुछ वैकेंसी थी बच्चों, जिसका नोटिफिकेशन है वो अपने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड है, वो करवा दिया है। आप वहां से जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी बच्चों सिर्फ 10th पास भर्ती थी और ये भी बच्चों सिर्फ 10th पास भर्ती है। इसके अंदर आप आज अपन बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एज क्या होगी और आपका सिलेक्शन का पूरा जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या होगा। इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहें और लगातार जुड़े रहें कि ट्रेडमैन के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं, किस प्रकार से क्या होगा, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सीआईएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल है, उस पे अपन बात करेंगे जो रिक्वायरमेंट 2025 की वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं अपन। देखो बच्चों, इसके अंदर देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो एग्जाम की फॉर्म की जो डेट है फिलअप की वो क्या रहने वाली है ना। आपकी जो फॉर्म की जो डेट रहेगी बच्चों वो 5/3/2025 यानी कि 5 मार्च से 5 मार्च, आज होगी बच्चों 28 फरवरी, है ना। 5 मार्च 2025 से आपके फॉर्म अप्लाई होना ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी वो कितनी रहेगी? 3/4/2025 रहने वाली है। ठीक है, आपका जो पे का जो मतलब पेमेंट कटती है वो आप 3/4/2025 तक आप जमा करवा सकते हैं। यानी कि आपकी बच्चों फॉर्म की स्टार्टिंग डेट रहेगी 5 मार्च 2025 से लेकर के लास्ट डेट रहेगी 3 अप्रैल 2025 तक। यानी सीआईएसएफ ट्रेडमैन की आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। 5 मार्च से आपकी फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है बच्चों, तो ये आज अपन सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करें ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ये था आपका बच्चों एग्जाम की फॉर्म की डेट और लास्ट डेट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की जो फीस है वो क्या रह सकती है। आपकी एप्लीकेशन की फीस है वो बच्चों जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मात्र और मात्र 100 रुपए है। ठीक है, एससी, एसटी और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई जो पेमेंट है एप्लीकेशन फीस है वो नहीं रखी गई है। फिर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई एप्लीकेशन फीस है वो नहीं रखी गई है। बच्चों आप ये जो पेमेंट है 100 रुपए का, ये आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन क्रेडिट, डेबिट या नेट बैंकिंग, फोन पे वगैरह से ऑनलाइन सभी प्लेटफॉर्म से आप ये पेमेंट है वो आप कर सकते हो। घर बैठे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अपने ही मोबाइल से। ठीक है, तो ये सब चीजें थी कि आपका जो पेमेंट का प्रोसेस है, लास्ट डेट है क्या रहेगी, आपकी फॉर्म ऑनलाइन होने की डेट है वो क्या रहेगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी के बारे में, है ना। वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज के बारे में। एज है वो आपकी बच्चों 18 से 23 साल रहेगी। क्या रहेगी? 18 से 23 साल आपकी एज रहेगी इसके अंदर। ठीक है, आपका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा बच्चों, 2/8/2002 से लेकर के 1/8/2007 के बीच, यानी 2/8/2002 यानी कि 2 अगस्त 8वां महीना और 2002 से लेकर के 1 अगस्त 2007 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जिन बच्चों की डीओबी है, वो बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, छूट का जो प्रावधान है रिलैक्सेशन का
उसके बारे में अपन पूरी जानकारी आगे बताएंगे आपको कि छूट का क्या क्या रह सकता है। वैसे तो सब में सेम रहता है कि वही है कि ओबीसी में 3 साल की छूट का प्रावधान है, कितनी का, 3 ईयर का, और एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का है ना। ये चीजें तो लगभग में सेम ही रहती हैं, लेकिन आगे पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में आपको पूरे जानकारी देने वाले हैं। आपका ट्रेडमैन का टेस्ट है वो क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल किस प्रकार से होगा, एग्जाम किस प्रकार से होगा, उन सब बातों के ऊपर अपन आगे बच्चों धीरे धीरे बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसमें अपन देखो बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, है ना। किसके बारे में बच्चों, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी प्यारे बच्चों वो आपकी 1048 वैकेंसी है, ओनली फॉर सिविलियन के लिए है। किसके लिए है, सिविलियन के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी जो एक्स ईएसएम कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनकी जो वैकेंसी है बच्चों वो कितनी है, 113 वैकेंसी है। यानी कि 1048 और 113 अगर अपन ऐड करते हैं तो कितनी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी हो जाएंगी, 1161 वैकेंसी हो जाएंगी, यानी 1161 वैकेंसी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो सारी वैकेंसी है प्यारे बच्चों ये किस डिपार्टमेंट के अंदर है, ओनली फॉर आपकी सीआईएसएफ ट्रेडमैन के अंदर है। अब इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों। देखो इसमें आपका ओनली फॉर 10th पास होना चाहिए, है ना। क्लास बच्चों आपकी 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक्स, है ना, पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट भी आपको आना चाहिए, जैसे कि ट्रेडमैन है, ट्रेड के हिसाब से जैसे बार्बर की आपको जो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बूट मेकर का, कोबलर, टेलर का है, कुक का है, कारपेंटर है, माली है, पेंटर है, ठीक है, चार्ज मैकेनिक है, वाशरमैन है, ठीक है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर पंप है और अटेंडेंट है। इन सब का आपको नॉलेज है वो भी होना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर अपन आपके पूरे नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। हाइट की अगर बात करें, मेल कैंडिडेट्स की 170 हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, मेल कैंडिडेट्स की 80 से 85 होनी चाहिए और 5 है वो आपकी फुल आउट होनी चाहिए। रनिंग है आपकी मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, जिसमें आपको 6.5 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट का आपको समय है वो सब दिया जाएगा। और वो सब जानकारी धीरे धीरे अपन पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं बच्चों, है ना। बच्चों जो भी आप सपना देख रहे हो आपके सिलेक्शन के लिए, उसके लिए आप निडर होकर के तैयारी है वो जोरों शोरों से करते रहो। चाहे आप सीआईएसएफ की करो, चाहे रेलवे डी ग्रुप की करो, चाहे आप बीएसएफ, एसएससी, जीडी किसी भी डिपार्टमेंट की करो, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो आप अपने दिमाग में रखें और उस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं या नहीं ये चीज भी विचार कीजिए हर दिन शाम को 5 मिनट खुद को दे करके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, अपनी पूरी बात है वो सारी हो चुकी है बच्चों, ना। देखो इसमें ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। कांस्टेबल जो कुक है यानी कि रसोईया जिसे बोलते हैं, उसकी मेल कैंडिडेट्स के लिए 400 वैकेंसी है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 44 वैकेंसी, यानी कि कांस्टेबल कुक की जो वैकेंसी है 444 वैकेंसी है, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों आ गई, है ना, मेल प्लस फीमेल आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूं, मेल और फीमेल आ गई, ठीक है। फिर बात करते हैं कांस्टेबल कोबलर। कोबलर के अंदर देखो मेल कैंडिडेट्स की 7 वैकेंसी है और फीमेल की 1 वैकेंसी है, ठीक है। कांस्टेबल टेलर की बात करते हैं, 19 वैकेंसी है, किसकी है, मेल कैंडिडेट्स की, और 2 वैकेंसी किसकी है बच्चों इसके अंदर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। बार्बर यानी जो कटिंग करता है, नाई जिसे बोलते हैं, 163 वैकेंसी है फीमेल की है और 17 वैकेंसी किसकी है, सॉरी 163 वैकेंसी मेल की है, ठीक है, और 17 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स की है, ठीक है बच्चों, ठीक है। कांस्टेबल वाशरमैन की बात करते हैं, इसमें 212 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स की है, 24 वैकेंसी आपकी किसकी है, फीमेल कैंडिडेट्स की है। बच्चों ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हो तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई करूं ताकि मेरा सिलेक्शन है वो जल्दी हो जाए। ये चीजें आपको बहुत ही लाभदायक होंगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, और इसका जो
बेनिफिट है वो आपको लास्ट जो फाइनल रिपोर्ट बनती है वहां पे मिलता है बच्चों, है ना। तो ये चीजें देख करके जरूर जाएं। कांस्टेबल स्वीपर, इसमें आपकी 123 वैकेंसी मेल कैंडिडेट्स की है और 14 वैकेंसी किसकी है, फीमेल कैंडिडेट्स की है, ठीक है। तो इसके आगे और भी जो ट्रेड है उसके बारे में बात करते हैं ना। देखो कांस्टेबल स्वीपर की अपन ने बात कर ली है पहले ही। पेंटर की अगर बात करें बच्चों, देखो कांस्टेबल पेंटर की, इसमें मेल कैंडिडेट्स की 2 वैकेंसी है और फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। कारपेंटर की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट्स की 7 है, ठीक है, फीमेल की 1 ही वैकेंसी है इसके अंदर, ठीक है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 है और फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है बच्चों, आगे है ना। कांस्टेबल माली की 4 वैकेंसी है, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वेल्डर की 1 वैकेंसी है, ठीक है बच्चों। और जो चार्ज मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिक डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए 1 वैकेंसी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स की, ठीक है। एमपी अटेंडेंट होते हैं, उसके लिए 2 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये था बच्चों आपकी ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी। तो ये था बच्चों आपकी मोटा मोटी पूरी जानकारी। अब अपन बात करते हैं जो अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीआईएसएफ के द्वारा, उसके ऊपर अपन बात करते हैं ना। पूरा जो नोटिफिकेशन है बच्चों आपके लिए हिंदी में जारी हुआ है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ है, लेकिन आरएसडी की जो टीम है वो आप लोगों के लिए हिंदी में पूरी जानकारी है वो प्रोवाइड करवाने वाला है, ठीक है बच्चों। हाँ तो देखो बच्चों इसके अंदर देखो अपन मोटा मोटी जानकारी है वो दे चुके हैं कि 5/3/2025 से 3/4/2025 तक आपके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। अगर पे लेवल की बात करें, तीसरा लेवल आपका रहने वाला है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। मेन चीज क्या है बच्चों, आपकी सैलरी है, ठीक है। इसी के लिए लोग पीछे भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये जो लेवल है आपका थर्ड लेवल रहने वाला है, 21,700 से 69,100 रुपए आपके रहने वाले हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर आपका जो फॉर्म होगा बच्चों वो ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। इसमें देखो मोटा मोटी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपन एज की बात करते हैं, 1/8/2025 तक आपकी एज है वो रखी गई है, ठीक है। 1/8/2025 तक आपकी एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें अपन पहले आपको जानकारी है वो पूरी दे चुके हैं ना। देखो बच्चों यहाँ पे भी जो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है, ठीक है, ट्रेड वाइज जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरा डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिएगा देखो वहां पे आपको इंग्लिश में बताया था पूरा, रसोईया यानी कुक हो गया, वही 400 वैकेंसी है, 44 वैकेंसी महिला कैंडिडेट्स की है, ठीक है। इसमें देखो 49 वैकेंसी किसकी रखी गई है, ईएसएम भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन जिसे बोलते हैं। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी 493 वैकेंसी है। इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा है वो कर चुके हैं प्यारे बच्चों पहले, यानी कि टोटल जो सिविलियन की है वो 1,048 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी 113 है। तो इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी होगी प्यारे बच्चों वो 1,161 वैकेंसी है वो है आपकी, ठीक है। ट्रेड वाइज अपन ने पहले आपको पूरी जानकारी दे दी थी, जिसमें रसोईया है, मोची है, दर्जी है, नाई है, धोबी है, सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिकर और एमपी अटेंडेंट है, वो सब बंदे हैं ना। इस प्रकार से पुरुष के लिए टोटल वैकेंसी 945 है और महिलाओं के लिए 103 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी सिविलियन के लिए होगी 1,048, ईएसएम एक्स सर्विसमैन को मिला दें तो ये टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 1,161 वैकेंसी है प्यारे बच्चों टोटल, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है, जो ट्रेडमैन के हिसाब से जो वैकेंसी है उसके बारे में, ठीक है। इसमें आपको देखो नोटिफिकेशन है, आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है आरएसडी कोचिंग क्लासेस का, वहां पे पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। आप वहां से अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं, देखो इसके अंदर ये पूरी जो आरक्षित वर्ग की जो खंड के हिसाब से डिवाइड की गई, देखो इसमें कुछ खंड दिए गए हैं उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं।
देखो जैसे उत्तरी खंड हो गया, एनसीआर खंड हो गया, पश्चिमी खंड, मध्य खंड, पूर्वी खंड, दक्षिणी खंड, उत्तरी पूर्वी खंड, ठीक है, उत्तरी पूर्वी खंड हो गया। तो इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है वो डिवाइड करके बताई गई है। तो आप पूरी जो जानकारी है वो अपने टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरी जो है खंड के बारे में जानकारी थी। अब अपन इसमें देखो मोटा मोटी एज के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब इसमें देखो सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना। सिलेक्शन है वो आपका किस प्रकार से होगा उस चीज के ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा जो है वो कर लेते हैं ना। देखो बच्चों, आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। भर्ती के जो चरण हैं वो इस प्रकार से होंगे। किस प्रकार से? पहले आपका पीईटी पीएसटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, फिर आपका ट्रेड की जो परीक्षा है, जैसे आप जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ट्रेड वाइज, वहां पे आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपको उस ट्रेड के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें आपकी फर्स्ट फेज के अंदर होंगी, पीईटी पीएसटी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका ट्रेड परीक्षा। पीईटी पीएसटी क्या है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, फिर जैसे ही आप ये तीनों चीजें क्लियर करते हो तो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम है वो आपका ओएमआर सीट के आधारित भी हो सकता है और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस आधारित भी आपका एग्जाम है वो हो सकता है। लिखित परीक्षा द्विभाषीय होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भागों में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका मेडिकल का परीक्षण होगा, यानी कि सीधी सीधी बात करें आपके इसमें 3 चरण रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका पीएसटी होगा, पीईटी होगा, ठीक है, ट्रेड टेस्ट जिसे बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, पहला जो खंड होगा उसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। दूसरा अगर बात करते हैं अपन, दूसरी जो स्टेप होगी आपकी वो क्या होगी? एग्जाम की होगी। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, ओएमआर सीट या सीबीटी माध्यम से हो सकता है। तीसरा आपका मेडिकल का जो टेस्ट है वो रहेगा, है ना। तो ये सब चीजें थी आपके बच्चों, इस प्रकार से आपका भर्ती का जो चरण है वो रहने वाला है। ठीक है, फिर इसमें अगर अपन बात करते हैं आगे, आयु की जो बात है वो अपन कर चुके हैं पहले ही, 18 से 23 साल होनी चाहिए। छूट का प्रावधान देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के लिए 5 वर्ष है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। ये सब चीजें सेम ही रहती हैं बच्चों, है ना। अब देखो शारीरिक मापदंड की बात करें यानी कि पीएसटी और पीईटी की बात करते हैं। इसमें आप देखो बच्चों, आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट होगी कितनी? हाइट है वो आपकी 170 सीएम होनी चाहिए। किसके लिए? मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुष के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट और आपकी जो चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए? 80 से 85 सीएम आपकी होनी चाहिए। 5 सीएम आपकी न्यूनतम फुलावट है वो होनी चाहिए। ये था आपका फर्स्ट राउंड जो होगा, पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो सब चीजें एक साथ ही होंगी बच्चों, है ना, एक ही जगह पे होंगी और एक साथ होंगी। ठीक है, महिला कैंडिडेट्स की अगर अपन बात करें, महिलाओं के लिए देखो हाइट है वो 157 होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, न्यूनतम ही चलेगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर देखो अगर जिस भी जो पहाड़ी एरिया से आते हैं, जैसे कि पहाड़ी एरिया से जैसे अगर अपन बात करें ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है, जैसे कि जो बंदे गढ़वाली हैं, कुमाऊं है, गोरखा है, डोगरा है, मराठा है, सिक्किम एरिया से हैं, नागालैंड से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख क्षेत्र से संबंधित जो भी है, उनके लिए जो हाइट है पुरुषों के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 है। चेस्ट है वो आपकी 78 से 83 सीएम रहने वाली है। ठीक है, तो ये था बच्चों, उनको छूट का प्रावधान है जो पहाड़ी एरिया से आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी आपके बच्चों किसके बारे में? सीआईएसएफ के बारे में पूरी जानकारी। फिर अपन बात करते हैं इसमें, देखो ये हो गया, है ना। इसमें देखो बच्चों, आपकी हाइट, वेट, चेस्ट है वो सब हो गए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो पूरा सिलेक्शन है बच्चों वो होगा। इसमें अगर अपन बात करें एग्जाम की, है ना, एग्जाम के पैटर्न की थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। देखो
देखो परीक्षा में जो प्रवेश का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो ठीक है, जो बच्चे देखो डॉक्यूमेंट पीईटी पीएसटी में जो पास होंगे है ना, जो बच्चे पीईटी कंप्लीट करेंगे, पीएसटी दस्तावेज का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ट्रेड परीक्षा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो बच्चे परीक्षा लिखित परीक्षा जो होगी उसके अंदर बैठने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर बैठेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसके अंदर देखो रनिंग वगैरह की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। हाइट बार टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर हाइट बार टेस्ट एसबीटी होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता की बात करें, देखो आपकी पुरुष की जो रनिंग है वो कितनी रहेगी 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, 6.5 मिनट का टाइम उसको दिया जाएगा। ठीक है, महिला कैंडिडेट्स की बात करें 800 मीटर की रनिंग रहेगी और 4 मिनट का टाइम है वो उसको दिया जाएगा, ताकि आप अपना जो फिजिकल है पीटी जो परीक्षण है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इन सब चीजों को पास करने के बाद बच्चों आपकी एग्जाम है वो होगी। ठीक है, अब देखो ट्रेड परीक्षा है उसकी बात करते हैं एक बार, है ना। ट्रेडमैन जो बंदे होंगे, है ना, जो बच्चे पीटी पीएसटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद क्या होगा, आपका ट्रेड परीक्षा होगी। ट्रेड परीक्षा के अंदर जिन बच्चों ने कुक से फॉर्म अप्लाई किया है वो रोटी उनको बनाना आना चाहिए, चावल बनाना आना चाहिए, सब्जी दाल सांबर इडली आदि बनाना आना चाहिए, मांस मछली अंडा खीर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार जिस जैसे जैसे ट्रेड है उस हिसाब से आपको जो काम है वो आना चाहिए। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि मोची की अगर आप जिस फॉर्म जो बंदे मोची से फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको जूता पॉलिश करना आना चाहिए, औजार चलाना आना चाहिए। ठीक है, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत करना इत्यादि ये सब चीजें आनी चाहिए। दर्जी है उसके लिए दर्जी का काम रहेगा, नाई है उसके लिए नाई का जो प्रोसेस होगा, धोबी है वो उसके लिए धोबी का। तो ये सब चीजें आपकी किसके अंदर रहेंगी, ट्रेडमैन की जो परीक्षा होगी ट्रेड परीक्षा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ये सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बच्चों आगे की बात है, सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। जिन बच्चों को जिस चीज का नॉलेज है, जैसे मोची दर्जी नाई कटिंग वगैरह सफाई कर्मचारी मैकेनिक जिस भी चीज का है आप उस हिसाब से फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये था पूरा आपका सीआईएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये था आपका किसके बारे में, ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी। और जो ड्राइवर की जो वैकेंसी आई थी उसका भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो और उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी उसके शायद फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, ड्राइवर के भी चल रहे हैं। और मार्च से 3 मार्च से आपके सॉरी 5 मार्च से आपके ट्रेडमैन के फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेस के साथ और लगातार प्रयास करते रहें अपने सिलेक्शन का, अपने सपनों का और अपने भविष्य का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।